हम अपने घर में कोई चीज अगर नापनी हो या उसको तौलनी हो तो हम कोई ना कोई मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने चावल गेहूं नापना है तो आपको किलोग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको पानी नापना है या आपको कोई लिक्विड चीजें नापनी है तो आपको लीटर का इस्तेमाल करना होता है। मतलब कोई ना कोई मैट्रिक्स होता है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज नापने के लिए। वैसे ही जैसे आप घर में नापते हैं कोई भी चीज उसको तौलने के लिए, वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को मापने के लिए दो मैट्रिक्स होते हैं जिसका नाम है XIRR और एक होता है CAGR। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस ऐप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे आप बहुत बार देखे होंगे XIRR या CAGR। आपने बहुत बार देखा होगा, बट आपको ये आइडिया नहीं है कि आखिर में क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा CAGR के बारे में, बट XIRR के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर में दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और कैसे मापा जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं XIRR के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, XIRR इस्तेमाल होता है SIP में। जब आप SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, उसके अंदर XIRR इस्तेमाल होता है। अब मान के चलिए आप हर महीने SIP करते हैं, आप हर महीने कोई ना कोई अमाउंट जमा करते हैं SIP के अंदर। तो क्या होता है ना कि हर महीने का अलग अलग रिटर्न होता है। तो अगर आप हर महीने का अलग अलग रिटर्न नापेंगे ना तो वहां पे CAGR काम नहीं करता है, वहां पे XIRR काम करता है। वहीं CAGR क्या होता है? CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब कि आप पूरे साल का जो आपको रिटर्न मिला है, मान के चलिए एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। अब मान के चलिए आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने पहले महीने में 1000 रुपए इन्वेस्ट किया और आप 1000 रुपए ही केवल इन्वेस्ट किए हैं पूरे साल तक। तो आपको मान के चलिए 1000 से 1200 हो गया, मतलब आपका प्रॉफिट 200 रुपए हो गया। तो आपको कितना रिटर्न मिला? आपको 20% का रिटर्न मिला। तो जो आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है ना, वही होता है CAGR। इसी को बोलते हैं CAGR। मतलब कि जो एनुअल में आपको रिटर्न मिलता है, जो एक ही बार जो आप एप्स में देखते हैं अपने, आप बहुत बार देखे होंगे, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आप देखे होंगे कितना आपको रिटर्न मिला है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। वो क्या दिखाता है? वो CAGR होता है। जो आप अपने एप्स में देखते हैं ना, जो फंड आपको रिटर्न देता है, इस फंड ने 5 साल में इतना रिटर्न दे दिया, वो CAGR होता है। बट XIRR क्या होता है, इसको हम डीप में जानते हैं। अब देखिए, एक एब्सोल्यूट रिटर्न भी होता है। आपने कोई भी एक स्टॉक का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक स्टॉक है, आप देखते होंगे वो 100%, 200%, 1000% का आपको रिटर्न दिया होता है। उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिटर्न। वो हम बात की चर्चा करेंगे क्योंकि वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। हम बात करेंगे केवल XIRR और CAGR के बारे में। अब बात कर लेते हैं XIRR के बारे में कि आखिर में XIRR क्या होता है। अब मान के चलिए आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप एक डेट चूज कर लीजिए, आपको मान के चलिए 1/1/2023। इसको आपने पहला अपना 1000 रुपए डाला अपने SIP के अंदर। वैसे ही आप 1/2/2023, ऐसे ही आप हर महीने 1 तारीख को अपना इन्वेस्टमेंट करते चले गए 1/12/2023 तक। अब आपके मान के चलिए 12,000 रुपए इन्वेस्ट हो गए। मतलब आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 12,000 रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट है। और आपको मान के चलिए प्रॉफिट मिलता है 12,000 से आपका प्रॉफिट हो जाता है 13,000। मतलब आपको 1,000 का प्रॉफिट मिलता है। तो हम अगर इसको एब्सोल्यूट रिटर्न के मामले में मान के चले, जो मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट रिटर्न, उसके हिसाब से जो प्रॉफिट हुआ आपका, वो हुआ आपका 8.33%। मतलब कि 8.33% आपका एब्सोल्यूट रिटर्न हुआ। बट ऐसे रिटर्न नहीं मापा जाता है। बट अब बात कर लेते हैं XIRR कैसे काम करता है। अब देखिए, आप अगर हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मान के चलिए आपने 1 जनवरी को जो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है वो 1 साल तक पैसा इन्वेस्ट रहेगा। बट जो आपने 1 फेब को पैसा इन्वेस्ट किया है वो केवल 11 महीने तक ही रहेगा। और जो आपने 1 नवंबर को पैसा इन्वेस्ट किया है वो केवल 1 महीने तक ही इन्वेस्टेड है। तो आप CAGR नाप ही नहीं पाएंगे। इसके लिए ही XIRR काम आता है। और मान के चलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बीच में से पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। अब आपने 1 जनवरी को 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, आपने 1 जून तक 1000 रुपए इन्वेस्ट करते आए, फिर आपने 500 रुपए निकाल लिए, फिर आपने 1 महीने के बाद फिर 500 रुपए निकाल लिया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? अब अगर आप इसको CAGR के माध्यम से कैलकुलेट करने जाएंगे, मतलब जो रिटर्न होता है, जो एनुअल रिटर्न होता है, तो आपका एरर बहुत बड़ा हो जाएगा। यहीं पे काम आता है XIRR। अगर हम बात करें पूरे महीने का XIRR रिटर्न कितना हुआ, तो आपका रिटर्न हुआ 15.07%। मतलब कि यहाँ पे आप 15% का आप XIRR रिटर्न ले पाए हैं। तो ये था डिफरेंस यहाँ पे XIRR और CAGR का। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि आखिर में CAGR क्या होता है और XIRR क्या होता है। XIRR जो आपका विड्रॉल है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करता है। और जो CAGR होता है ना, वो सारी चीजें नहीं करता है। वो केवल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और जो आपका रिटर्न मिल रहा है साल के लास्ट में, केवल उसको कैलकुलेट करता है। और आज के टाइम पे आप किसी भी एप्लीकेशन में, जिस भी एप्लीकेशन में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे आपको XIRR दिख जाता है और वो XIRR इसी मॉडल पे कैलकुलेट किया जाता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में XIRR क्या होता है एंड CAGR क्या होता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोनों पॉइंट के बारे में, एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही मेन पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। CAGR जो होता है वो बहुत बेटर होता है जब आपका पैसा कंपाउंड होता है, मतलब आपका पैसा एक लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होना स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे रिटर्न आप देख सकते हैं कि भाई मेरे को 10 साल में इतना रिटर्न इस फंड ने दिया है, तो यहाँ पे आप CAGR के माध्यम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट जो XIRR होता है वो पूरे कैश फ्लो को मापता है, मतलब कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ, कितने पैसे आपने डाले उस फंड में, कितने पैसे आपने निकाले, उन सारी चीजों को कैलकुलेट करता है। इसको बोलते हैं XIRR, मतलब कि XIRR से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फंड का रिटर्न माप सकते हैं कंपेयर टू CAGR। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा, और आई होप कि आपको पूरे वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए।